Good morning students, class 5th, subject English reader, chapter 3, The Bell of Justice। देखिए बच्चों, इस चैप्टर की हम 6 एक्टिविटी तक यानी क्वेश्चन आंसर तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट 7th एक्टिविटी आती है यूज़ ऑफ मे। मे क्या है? मॉडल है और इसका यूज़ करना सीखेंगे हम। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन फॉलोइंग सेंटेंस को देखिए। वी मे गो अ पिकनिक, इट मे रेन टुडे, मे आई यूज़ योर पेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पर्पस बताया जा रहा है, सेकंड में पॉसिबिलिटी है और थर्ड में रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी दिखानी हो या कोई इच्छा दिखानी हो, जैसे आशीर्वाद देना हो या किसी के लिए ब्लेसिंग्स मांगनी हो या पर्पस हो, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। और मे एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का ध्यान रखिए, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर देखिए, मे के साथ यूज़, मे के साथ रेन और मे के साथ गो, ये फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए, तो इसमें देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट विद मे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, इनको हमें मे के साथ यूज़ करके फिल करना है। तो फर्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है, गॉड यू विद अ सन। तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद की बात हो रही है, इच्छा की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। भगवान आपको पुत्र के रूप में आशीर्वाद दे। हेल्प, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, देखिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट की जा रही है परमिशन लेने के लिए। कम, देखिए, मे आई कम इन सर। जैसे आप क्लास में पूछते हैं, जब आप पानी पीने के लिए चले जाते हैं तो वापस क्लास में आते हैं तो पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो परमिशन लेने के लिए आप ऐसा करते हैं। इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ किया है। ही रीच इन टाइम, तो ही मे रीच इन टाइम, ही मे रीच देयर इन टाइम, वह समय रहते पहुंच जाएगा या सही समय पर पहुंच जाएगा। तो ये संभावना है। यू मे कैच, यू मे कैच मी, तुम मुझे पकड़ सकते हो, ये भी संभावना है। देखिए, मे ही लिव लॉन्ग, तो ये भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की जा रही है, मे ही लिव लॉन्ग, तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस की तरफ देखिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज़, एक एक्सक्लेमेटरी साइन है और इसके साथ सेंटेंस बनाया गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज़। देखो कितनी सुंदर रात है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम सकारात्मक यानी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे बनाएंगे, सकारात्मक कैसे बनाएंगे। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नाइट, यह बहुत सुंदर रात्रि है या बहुत सुंदर नाइट है। हाउ इंटरेस्टिंग दिस स्टोरी इज़, यह स्टोरी कितनी रुचिकर है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका असर्टिव कैसे बनेगा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस तरीके से हम बाकी के सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, री राइट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव इन द मैनर शोन अबव। जो ऊपर के तरीके से सेंटेंस दिखाए हुए हैं, उसी तरीके से हमें इन नीचे के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दोबारा से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। तो हम ऊपर के सेंटेंस की मदद ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ क्यूनिंग द फोक्स इज, लोमड़ी कितनी चालाक है।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द फॉक्स इज वेरी क्यूनिंग। फॉक्स जो है बहुत चालाक है। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से, हाउ ब्रिलियंट हिज सन इज, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हिज सन इज वेरी ब्रिलियंट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ डिलीशियस स्मेल दीज स्वीट हैव, तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए इन मिठाइयों की कितनी अच्छी खुशबू है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दीज स्वीट हैव वेरी डिलीशियस स्मेल, वेरी डिलीशियस स्मेल। इन मिठाइयों की खुशबू कितनी मधुर है, कितनी स्वादिष्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाउ फुलिश द डंकी वॉज, तो हम क्या लिखेंगे, द डोंकी was very foolish. The donkey was very foolish. देखिए नेक्स्ट है, what a wonderful creature the giraffe is. What a wonderful creature the giraffe is, तो इसको हम क्या लिखेंगे, the giraffe is a wonderful creature. आप वेरी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हाउ आता है वहाँ आप वेरी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। द जिराफ इज अ वंडरफुल क्रिएचर। देखिए नेक्स्ट देखिए, टुडे मोस्ट ऑफ आवर इंक्वायरीज आर कंडक्ट ओवर द टेलीफोन, वी मस्ट देयरफॉर लर्न टू स्पीक करेक्टली, रीड दिस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। देखिए एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, अगर कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है या टेलीफोन की कोई शिकायत आती है तो किस तरीके से हम बात करेंगे वो इसमें दिया हुआ है। देखिए जैसे मधु, इज दैट द गिफ्ट सेक्शन, एक दो देखिए, एक मधु है, एक शॉप असिस्टेंट यानी दुकान पर काम करने वाला लड़का है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इज दैट द गिफ्ट सेक्शन, क्या यह उपहारों वाला सेक्शन है? जो लड़का है वो कहता है यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, जी मैडम मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मधु, आई एम इंटरेस्टेड इन ए गिफ्ट फॉर अ 10-year-old बॉय, व्हाट कैन यू सजेस्ट। मैं एक 10 साल के बच्चे को कोई उपहार देना चाहती हूँ, व्हाट कैन यू सजेस्ट, तुम क्या सलाह दोगे इसके बारे में, या तुम बताओ मैं क्या दे सकती हूँ। तो इसमें शॉप असिस्टेंट कहता है मैम इफ़ यू कुड टेल मी व्हाट योर बजट इज़, आई कैन एडवाइस यू अकॉर्डिंगली। वो कहता है कि मैम अगर आप अपना बजट मुझे बता दें, यानी आपके पास कितने पैसे हैं या आप कितने पैसों तक का खरीद सकते हैं, आप मुझे बता दें तो उसके अनुसार मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। फिर मधु कहती है परहैप्स समथिंग अराउंड 150 रुपीज़, लगभग 150 रुपये तक है मेरे पास, वो कहती है। शॉप असिस्टेंट कहता है देयर आर सम एक्सीलेंट इंडोर गेम्स दैट आई कैन सजेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे इंडोर गेम हैं, यानी घर के अंदर खेले जाने वाले गेम हैं जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। मधु कहती है दैट विल बी गुड, यह अच्छा रहेगा। आई शैल कम ओवर इन ए वाइल टू चेक देम आउट,
थैंक यू। मतलब वो कहती है कि यह बहुत अच्छा रहेगा। आई शैल कम ओवर इन अ वाइल, मैं कुछ समय के बाद आऊँगी टू चेक दैम आउट, उनको देखने के लिए। यानी जो उसने गिफ्ट बताए थे कि मैडम आप ये वाला गिफ्ट दे सकती हैं, तो वो कहती है कि मैं कुछ देर के बाद इन गिफ्ट को चेक करने के लिए आऊँगी, थैंक यू। तो ये एक टेलीफोन कन्वर्जन है, एक शॉप असिस्टेंट और एक ग्राहक के बीच में। तो इनकी जगह आप अपने सेंटेंस भी रख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं मेरे पास 150 के बजाय आप कह सकते हैं परहैप्स समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ आई हैव। तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, नाउ वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले एनी वन ऑफ दीज सिचुएशन। यू हैव कॉल्ड अप डोमिनोज टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। अगर आप किसी डोमिनोज के दुकान पर कॉल करेंगे कि भाई मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो किस तरीके से करेंगे? तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा। इज दैट द पिज़्ज़ा सेक्शन, जैसे इसमें पूछ रहा है ना, इज दैट द गिफ्ट सेक्शन, तो आप क्या पूछेंगे? इज दैट द पिज़्ज़ा सेक्शन? तो वो कहेगा यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो आप क्या कहोगे? आई एम इंटरेस्टेड इन ए बिग साइज पिज़्ज़ा, हाउ मच कॉस्ट? तो आप पूछ सकते हैं कि मैं जो है एक बड़ा पिज़्ज़ा खरीदना चाहता हूँ, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इसी तरीके से आप ये सेकंड देखिए, यू हैव बीन अनवेल एंड यू हैव कॉल्ड अप योर फ्रेंड टू इंक्वायरी अबाउट द वर्क यू मिस्ड एट स्कूल। अगर आप बीमार हैं और आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया ये जानने के लिए कि आपकी अनुपस्थिति में जब आप स्कूल नहीं जा पाए तो स्कूल में क्या कराया गया, तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं। तो इसी तरह की आप इसमें कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशन करने से आपकी इंग्लिश में जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी, साथ साथ आप इंग्लिश बोलना और कन्वर्स करना सीख जाएंगे। इसलिए ये एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। तो इनको अच्छे से लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर लेंगे। थैंक यू।